देखिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिद्धू इन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हम आपको लाए हैं आज स्पेशल क्लासेस लाभ और हानि की टाइप 10 है। और टाइप 10 के अंतर्गत मैं पिछले सेशन में कुछ चीज़ों को बताया था और आज मैं इसके 2 एग्जाम्पल को बताने जा रहा हूँ। और आप लोग 2 एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद आज ही के सेशन में टाइप 11 आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप क्या करिए कि प्लेलिस्ट बना है लाभ हानि 2026 के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस का, वहां से जाएंगे और प्रत्येक वीडियो जब मैं टाइप 1 से पढ़ाना शुरू किया हूं अब तक 10 वीडियो उसमें क्या हो गई है, अपलोड कर दी गई है। ठीक है, आज जो ये वीडियो रहने वाली है, ये सेशन जो आपको रहने वाला है, ये 11 रहने वाला है, टाइप 11 पार्ट 11। ठीक है, तो आप हर पार्ट को, हर टाइप को आप पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आइए हम लोग इस क्लास को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए क्या है कि तीसरा है प्रश्न, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा, ध्यान से समझिए, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 21,000 रुपए में खरीदता है। व्यक्ति के पास एक घोड़ा होती है, एक गाड़ी होती है, और उसने दोनों में को मिलाकर 21,000 रुपए में खरीदा है। बाद में उसे 20% का लाभ से तथा गाड़ी को 10% हानि, मतलब घोड़े पर 20% लाभ और गाड़ी पर कितना हो रही 10% हानि की बेच दिया। घोड़े पर 20% लाभ कमा रहा है, लेकिन जो गाड़ी होती है उस पर 10% हानि कमाता है, बेच दिया। उस प्रकार उसे सौदे में 2% का लाभ रहा। तो क्रय मूल्य बताइए, वो भी घोड़े का, घोड़े का कितना में खरीदे। ठीक है, यही बताना है। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, सोल्यूशन है, और ये जो भी ट्रिक रहेगी ये सिद्धू विनय क्लासेस की ट्रिक रहेगी। मैं आपसे बताया कि एक तरफ घोड़ा है और एक तरफ क्या है बेटा, गाड़ी है, और इसको दोनों को खरीदने में जो खर्चा हुआ है 21,000 रुपए का हुआ है, यही ना जी। एक तरफ 20% का लाभ हो रहा है तो पहले 100 रहा होगा, तो 20% कमाया प्रॉफिट, तो कितना हो गया 120 हो गया। और इधर 10% की हानि गाड़ी पर हो गई, तो ये पहले 100 रहा होगा तो बाद में क्या हो जाएगी 90। और कह रहा है कि बाद में उस प्रकार से उस सौदे में 2% का लाभ, 100 रहा, 2% का लाभ का मतलब होता है 102। कितना हो गया 102। अब देखिए इसको घटाइए, 102 में से 90 घटेगा, कितना बचेगा 12, यही ना जी, 12% बचेगा। तो जब 12% इधर बचेगा और इसको 120 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 18%, यही ना। ये क्या हो गया घोड़ा, ये हो गया गाड़ी। तो यहाँ पे घोड़ा अनुपात लिखेंगे गाड़ी का, कितना अनुपात आया 12:18 का। ये कटेगा 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 संबंध है 3 का। अगर हम अनुपाती योग की बात करेंगे, अनुपाती योग की अगर बात करते हैं तो 3 दू क्या हो जाएगा 5। अनुपाती योग देखिए दोनों का होता है, ये हमेशा हर में रहता है। अब पूछा क्या है सवाल, घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। तो घोड़े का, घोड़े 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 का क्रय मूल्य बराबर, घोड़े का देखिए क्रय मूल्य कितना है, ये कितना है 2/5 इंटू कितना में खरीदा था 21,000 रुपए में। देखिए 2/5 इंटू क्या होगा 21,000, यही ना जी। तो 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 दूना 10, 4200, 4200 दूना 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8400। घोड़े खरीद कर लाया था 8400 रुपए में, सीपी कितना था 8400 रुपए। बात समझ गए। नेक्स्ट सवाल चौथा है, एक सब्जी विक्रेता किसी सब्जी को 18% लाभ पर तथा दूसरी सब्जी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में उसे 11% का लाभ हुआ तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। इस बार जो दिया है दोनों वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, मतलब सीपी कास्ट प्राइस दोनों वस्तु का। तो देखिए कितना आसान हो जाता है ये प्रश्न। देखिए ध्यान से, सब्जी विक्रेता है, 2 सब्जी है, पहली सब्जी और इधर क्या है दूसरी सब्जी। बात समझ रहे हैं, सब्जी है, ये क्या है सब्जी है। पहली को बेच रहा है 18% लाभ, पहले 100 रहा तो अब कितना हो जाएगा 118। और दूसरी जो बेच रहा है 25% के लाभ पे,
25% के लाभ पे बेचा तो कितना हो गया 125, और लेन देन में इसे 11% का क्या हुआ लाभ हुआ, तो लाभ 11% का हुआ तो 111। अब घटाएंगे 118 में से तो 111 कितना बचेगा 7, और ये 125 में से 111 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14। अब फर्स्ट एंड सेकेंड का अनुपात कितना हो गया 14 संबंधे 7, 7 दूना 14। ये एक में खरीद कर क्या कर रहा है, ये पहली सब्जी में 1 और दूसरी सब्जी में 2, यही अनुपात पूछा है। सीपी में अनुपात बताइए तो 2 संबंधे 1 का, 2 संबंधे 1 का क्रय मूल्य का अनुपात दोनों सब्जी का होगा। बात समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं हम लोग जो टॉपिक टाइप 11 हम लोगों को पढ़ना था इस पर आते हैं। देखिए इसमें मुख्य चीज है क्या कि जब पहली स्थिति का लाभ दूसरी स्थिति के हानि के बराबर हो तो ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आएंगे कैसे, किस पैटर्न पे, नोट में लिखा है कि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने से उस पर हुआ लाभ उसी वस्तु को y रुपए में बेचने से हुए हानि के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य का सूत्र है देखिए x + y/2 होगा, इस नियम से भी लगा सकते हैं। देखिए किसी वस्तु को 524, पहला एग्जांपल है, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं 2 विधि से बताऊंगा। एक आपकी जो सामान्य विधि रहती है स्टेप नंबर 1, रूल नंबर 1, उसको मैं बताऊंगा, और एक SWC विधि, सिद्धू विनर क्लासेस विधि। तो जो आपको विधि यहाँ पे पसंद आएगी उस विधि से आप कर लीजिएगा। मैं ये जानता हूं कि सिद्धू विनर क्लासेस विधि आपको बेस्ट लगेगी, तो आइए समझते हैं। देखिए सॉल्व, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचा जाता है। सबसे पहले तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो हमको पता नहीं है, तो मैं मानूंगा कि माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x है। ठीक है, मान लिया x, क्रय मूल्य हमको पता नहीं वस्तु का, बताना है, तो मान लिया x। अब होगा क्या कि एक तरफ लाभ हो रही है और एक तरफ हानि हो रही है, यही हो रहा है, और दोनों बराबर है। तो जब लाभ हो रही है तो 524 माइनस x हो जाएगा, और हानि के बराबर है, तो हानि कितना है 452 माइनस x, या इसको लिख सकते हैं x माइनस 452। कोई दिक्कत आप लोगों को? देखिए क्रय मूल्य x है, इसका भी क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, इसका भी क्रय मूल्य नहीं पता है, तो x मान लीजिए। अब देखिए 524 माइनस x और इधर x माइनस 452 को अलग अलग करिए। देखिए अंक एक तरफ लाएंगे, अचर राशि चर राशि, तो पहले चर राशि को एक तरफ करिए, 524 प्लस इधर कितना है माइनस है, तो माइनस है तो 452 हो जाएगा, बराबर x इधर ये है और इधर माइनस है, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस है। ये x कितना हो गया 2x हो गया कि नहीं हो गया, और इसको जोड़ेंगे 4 2 6 5 2 7 5 4 9, 976 बराबर 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा, 976/2 बराबर x हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 चौका 8, 2 चौका 2 8 16, 2 8 16, x का वैल्यू 488 रुपया है। मतलब क्रय मूल्य कितना रहा, सीपी कितना रहा 488। ये तो रहा आपका स्टेप नंबर 1। अब हम सिद्धू विनर क्लासेस विधि पे चलते हैं। सिद्धू विनर क्लासेस विधि ये स्टेप नंबर 2 रहेगा, ठीक है, या रूल नंबर 2 इसको बोल लीजिए। तो चलिए हम लोग इससे क्वेश्चन करते हैं। नोट में लिखा है कि क्रय मूल्य पूछेगा तो x + y/2 कर देना, तो क्रय मूल्य पूछा है सीपी बराबर, तो x + y/2। x क्या है, जो पहली बार हो रहा है 524 में लाभ कमा रहा है और 452 में हानि कमा रहा है, तो इसको 452 y मान लेंगे।
ये x की वैल्यू हो गई, ये y की, अपन क्या कर देंगे 2, अपन क्या कर देंगे 2। तो इसको जब जोड़ा जाएगा तो क्या प्राप्त होगा 976/2, ये क्या हो गया 488 रुपए। CP आ गया अपना। आप चाहें तो इस विधि से कर सकते हैं, आप चाहें तो सिद्धू विनय क्लासेस विधि से कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा है, जो आपको आसान लग रहा हो, जो सरल हो रहा है उसे लगा लीजिए, लेकिन हम चाहेंगे कि हम अपनी विधि से लगाएं, सिद्धू विनय क्लासेस विधि से लगाएं, क्योंकि बहुत आसान है। दोनों को ऐड करके बस भाग दे देना 2 से, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 260 रुपए में बेचने से हानि होती है, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, मैं आपको 2 विधि बताया, दोनों विधि में आपको पसंद आई सिद्धू विनय क्लासेस की विधि, तो हम इसी विधि को फॉलो करेंगे। किसी वस्तु मतलब पहली वस्तु 120 रुपया और दूसरी वस्तु को बेचने पर कितना हो रहा है, y बराबर 260। सीधी बात है कि आप क्रय मूल्य निकालेंगे जब दोनों का, तो x प्लस वाई अपान 2 कर देंगे। x की वैल्यू 120 प्लस 260 अपान 2, तो 120 में 260 जब जोड़ेंगे तो 100 200 200 300 380 अपान 2 हो जाएगा। ये कितना होगा, 2 एकम 2 2 9 18 0 190। तो क्रय मूल्य कास्ट प्राइस उस वस्तु का कितना आया, 180 रुपए आया, 190 रुपए आया। तो आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माई क्लास माई वीडियोज। अगर ये सिद्धू विनय क्लासेस की आपको टाइप अच्छी लगी हो और ट्रिक अच्छा लगा हो तो आप एक बार शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और भारी मात्रा में लोगों तक पहुंचा के सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।